नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। कल से लगातार तमाशा चल रहा है एग्जिट पोल का। एक सोशल मीडिया यूजर ने बड़ी अच्छी बात लिखी थी, हमारे मित्र हैं रवि राय। उन्होंने लिखा था कि जैसे मरीज के मरने के बाद उसको आईसीयू में रखा जाता है, कुछ टाइम तक हॉस्पिटल्स आईसीयू में रख के, और लोगों से जो मरीज के तीमारदार होते हैं उनसे लगातार पैसे वसूलते रहते हैं, ये कह के कि अभी ये जिंदा हैं, अभी ये लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है, जबकि डॉक्टर्स को, हॉस्पिटल को, सबको पता होता है कि सपोर्ट सिस्टम हटाने के बाद उनके जिंदा रहने की कहीं कोई उम्मीद नहीं है। वो जो पैसा वसूला जाता है वही पैसा वसूलते हैं हमारे टीवी चैनल एग्जिट पोल के नाम पर। रिजल्ट आना है 14 तारीख को, 2 दिन करें क्या, तो बैठे बैठे एग्जिट पोल चलाते रहते हैं। लेकिन इस बार जो एग्जिट पोल हुआ है उसके अंदर कुछ बड़ी खामियां हैं, कुछ बड़ी बातें हैं, उनका खुलासा करूंगा आज देश की बात में। तो एग्जिट पोल्स की बात करते हैं। आपके सामने हम दे रहे हैं एक डेटा, जो एग्जिट पोल्स आए हैं उनका ये डेटा है। इस डेटा पोस्टर को बहुत गौर से देखिए। दैनिक भास्कर का पहला एग्जिट पोल दिया हुआ है, जिसमें एनडीए को 145 से 60, महागठबंधन को 73 से 91। इनके साथ किसी भी तरह की किसी एजेंसी का नाम नहीं जुड़ा हुआ है। अपने पत्रकारों ने जो कहा है उसी को गोलमोल करके इन्होंने डेटा बना दिया है। मतलब क्या हुआ, दैनिक भास्कर ने, देश के बड़े अखबार दैनिक भास्कर ने कोई सर्वे कराया ही नहीं है, कोई एग्जिट पोल करवाया ही नहीं है। एग्जिट पोल कैसे होता है मैं आपको समझाता हूं, चूंकि मैंने जिंदगी भर स्टैटिस्टिक्स की नौकरी की है, सर्वे किए हैं। तो उसमें क्या किया जाता है, मान लीजिए 100 लोगों की विधानसभा है, उसमें से एक सैंपल लिया जाता है अलग अलग तरह के लोगों का। उस सैंपल से पूछा जाता है कि आपने किसको वोट दिया, और उस सैंपल के आधार पर पूरे विधानसभा को तय किया जाता है कि इस विधानसभा में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। सैंपल कई लेवल पर होता है। अगर 250 विधानसभा है तो हर विधानसभा में नहीं जाते। मान लीजिए उसमें से 50 विधानसभाओं का एक सैंपल ले लिया गया, और सैंपल भी हवा में नहीं लिया जाता है, उसका भी अपना एक तरीका होता है कि कौन सैंपल की तरह करेगा। आसान भाषा में समझ लीजिए, चावल अगर खदबदा रहा है तो उसमें से एक चावल निकालकर देख लिया जाता है चावल पका है कि नहीं पका है। लेकिन यह तभी सही होगा जब सारे चावल एक जैसे होंगे, एक ही कंपनी के चावल होंगे। अगर अलग अलग तरह के चावल मिलाकर पका रहे हैं तो आपको अलग अलग तरह से निकाल के देखना पड़ेगा, एक को दिखाने पर रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो दैनिक भास्कर का सर्वे, चाहे नंबर जो भी आए, लेकिन अपने आप में फर्जी इसलिए लग रहा है क्योंकि इन्होंने किसी एजेंसी का नाम नहीं दिया है, और किसी तरह का सैंपल सर्वे इन्होंने किया हो वो बताया नहीं है, सैंपल साइज नहीं बताई है। दैनिक भास्कर ने अपने पत्रकारों के अनुमान के आधार पर आपको एक रिजल्ट दे दिया है। आगे बढ़ते हैं। एक कोई जेवीसी है। अब जेवीसी नाम की कंपनी का नाम जो सर्वे कराती है वो हमने आज तक सुना ही नहीं था। लोकसभा चुनाव आपको याद है, वहां तो चाणक्य और कौन कौन से बड़े जाने माने सर्वे करने वाली एजेंसीज लगी थी, और इन एजेंसीज ने भारतीय जनता पार्टी को 400 पार पहुंचा दिया था, कोई 350 पार पहुंचा रहा था, और रिजल्ट जो आया वो आपको पता है। अब जेवीसी जो है, कौन सी एजेंसी है, इनका क्या सैंपल साइज है, कैसे किया है, हमको नहीं पता। यही हाल मैट्रिक्स का है, यही हाल पी मार्क का है, यही हाल पीपुल्स इनसाइट का है, यही हाल पीपल्स पल्स का है। ये सारी एजेंसियां नई एजेंसियां लग रही हैं। इन्होंने क्या सर्वे किया है, इनका सर्वे मेथड क्या था, सैंपल साइज क्या था। आप अगर बिहार से हैं तो आप बताइएगा कि इनमें से कोई भी एजेंसी क्या आपके पास पहुंची थी। तो ये सर्वे जमीन पर हुए हैं या कहीं से रिजल्ट आ गए हैं जिसमें 2-5 घटा बढ़ा के इन लोगों ने बता दिया है, ये किसी को नहीं पता। अब इसके बाद आते हैं महागठबंधन को बहुमत देने वाले एग्जिट पोल में। देखिए, यह ऐसा बाजार है कि कोई एनडीए को पूरी तरह से बहुमत दे रहा है, कोई महागठबंधन को बहुमत दे रहा है। 3 नाम मेरे सामने हैं, जर्नो मिरर, मिल्लत टाइम्स और डीबी लाइव। जर्नो मिरर बेसिकली एक वेबसाइट है, न्यूज वेबसाइट है। ट्विटर पर ये लोग पोस्टर वगैरह खबरों की पोस्ट करते रहते हैं। जर्नो मिरर ने पूर्ण बहुमत दिया है महागठबंधन को 130 से 140 का, एनडीए को 100 से 110 दिया है, 3 से 4
AIMIM को दिया है, जनसुराज को 0 दिया है और अन्य को 0 से 3 दिया है। अब देने को तो आप भी घर बैठ के कुछ भी दे सकते हैं, और मैं यहां से कह रहा हूं कि मिल्लत टाइम ने कोई सर्वे कराया हो, कोई एग्जिट पोल कराया हो, या कोई ये इतनी बड़ी एजेंसी हो कि हर विधानसभा में इनके पत्रकार हो, यह बिल्कुल असंभव है। ऐसा हुआ ही नहीं है। तो यह सर्वे भी अपनी मनमानी है। और मजेदार बात यह है कि जर्नो मिरर और मिल्लत टाइम्स दोनों ने MIM के लिए, यानी ओवैसी साहब की पार्टी के लिए अलग से कॉलम बनाया है, जबकि इनके अलावा किसी भी सर्वे में ओवैसी साहब की पार्टी के लिए अलग से नहीं बनाया गया है। जनसुराज पार्टी के लिए जरूर बनाया गया है, लेकिन बाकी सबको अन्य में डाल दिया गया है। बहुत साफ है कि ये लोग ओवैसी साहब के समर्थक लगते हैं। पोस्ट भी आप देखिए, न्यूज भी देखिए, समझ में आएगा। और इसके चलते इन्होंने कुछ सीटें अलग से दी हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ओवैसी साहब को सीटें नहीं आ रही हैं, जो अन्य की सीटें हैं उसमें मुख्यतः ओवैसी साहब की ही सीट्स होंगी, लेकिन इन्होंने अलग से दिया है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल दे सकते हैं, उसमें आपके ऊपर है कि आप सैंपल जो सेलेक्ट करते हैं, आप जिस तरह से करते हैं, उसके बाद जो रिजल्ट आए उसको कैसे पेश करते हैं। मेरा सवाल है कि क्या जर्नो मिरर और मिल्लत टाइम्स ने कोई एग्जिट पोल करवाया, कोई सर्वे किया? और यही सवाल डीबी लाइव से भी है। डीबी लाइव भी एक न्यूज चैनल है, यूट्यूब न्यूज चैनल है, जिस पर बहुत सीनियर लोग आते हैं, बातें होती हैं, ढेर सारे दर्शक हैं उनके पास मिलियंस ऑफ मिलियन दर्शक हैं, बहुत बड़ा चैनल है वो। लगातार दिन भर उनके वीडियोस आते रहते हैं, रोज मुझे लगता है 25-26 वीडियोस वो लाते रहते हैं और देश को अपने तरीके से कवर करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आप चाहे मेरे समर्थक हो या मेरे विरोधी, क्या स्टैटिस्टिक्स के साथ आप खेल सकते हैं? क्या आपको यह इजाजत है कि अपने मन की संख्या को आप एग्जिट पोल की तरह पेश करें? क्या यह जनता के साथ कोई बड़ा अच्छा काम है? इस तरफ की मीडिया हो या उस तरफ की मीडिया, एग्जिट पोल के नाम पर 2 दिन तक आप कोई भी नंबर चलाते रहो, इसका कोई मतलब नहीं है। क्या आपने किसी सर्वे एजेंसी को हायर किया था? क्योंकि कोई न्यूज चैनल सर्वे नहीं कर सकता। देखिए, मेरी पढ़ाई लिखाई इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स की है, और नेशनल सैंपल सर्वे जैसे ऑर्गेनाइजेशन को मैंने 15-16 साल लगातार सर्व किया है। मैं जानता हूं सर्वे मेथोडोलॉजी क्या होती है, मैं जानता हूं सैंपल सिलेक्शन कैसे होता है, और इतने सबके बावजूद मेरे पास कोई डेटा नहीं है, क्योंकि बिहार में इस तरह का सर्वे कराने के लिए कम से कम 70-80 लोगों की एक टीम चाहिए। एक बड़ा सैंपल आपको लेना पड़ेगा और इंटेंसिव आपको सर्वे कराना पड़ेगा, तब जाके आपको रिजल्ट पता चलेगा। अदरवाइज ऐसी चीज में, चुनाव में, जहां आदमी घर पे कहता है कि हां भैया आप ही को वोट देंगे, जो पहुंच गया सबको कहता है आप ही को वोट देंगे, मतदान केंद्र के बाहर खड़ा रहता है तो कहता है हां आपको वोट देंगे, और अंदर जाकर बटन कहीं और दबा आता है। पत्नी तीर पे बटन दबाती हैं तो पति लालटेन पर बटन दबाते हैं, और हो सकता है बेटा बेटी जाकर कमल पर या पंजे पर बटन दबा दें। जहां इस तरह की चीजें चलती हैं, वहां पर कोई भी हल्का फुल्का सर्वे करके या 4 लोगों से बात करके या 4 पत्रकारों से बात करके नंबर्स दे देना मेरे ख्याल से बेईमानी है, चाहे उसको कोई भी करे। आप कह सकते हैं कि एनडीए के पक्ष में माहौल दिख रहा है, यह बिल्कुल आप कह सकते हैं। यह सब्जेक्टिव मामला है, यह आपका अपना मामला है। आप फील्ड में गए, आपको लगा कि हां, जितने लोगों से बात की आपके समझ में आया कि एनडीए के पक्ष में माहौल है, कह सकते हैं। आप कह सकते हैं महागठबंधन के पक्ष में माहौल है। 4 सीट पे मान लीजिए आप गए, तो उन सीटों के बारे में बता सकते हैं कि फला सीट पे फला बेहतर पोजीशन में लग रहे हैं, फला सीट पे फला बेहतर पोजीशन में लग रहे हैं। लेकिन सारी विधानसभाओं के लिए एग्जैक्ट नंबर, चाहे वो एनडीए के पक्ष में जा रहा हो चाहे महागठबंधन के पक्ष में, बिना किसी सैंपल सर्वे, बिना किसी डिटेल सर्वे और बिना किसी ट्रेन टीम के कर लेना असंभव काम है। जो मैंने आपसे कहा कि 40-50 लोगों की टीम चाहिए, वो भी हवा में नहीं चाहिए, वो भी टीम चाहिए ट्रेंड। और जब ट्रेन टीम होगी, उसका डेटा आएगा, और उस डेटा के आधार पर जब उस डेटा की फीडिंग होगी और फिर सॉफ्टवेयर उस डेटा को अरेंज करेगा, तब आपके समझ में आएगा कि कौन चुनाव जीत रहा है, कौन चुनाव हार रहा है। तो भैया, ये एग्जिट पोल नहीं है, ये मन की बात है। एक डायलॉग मुझे याद है, चाइना टाउन करके फिल्म आई थी, और उसका जो विलेन था वो डायलॉग मारता था कि मेरे मन में आया, मैंने कौवा मार के खाया। तो यहां पे भी यही है कि मेरे मन में आया, मैंने महागठबंधन को जिताया,
और दूसरा बोलेगा मेरे मन में आया तो मैंने एनडीए को जिताया। मैं ये बातें क्यों कर रहा हूं? एक नंबर मैं भी दे सकता था, मैं भी महागठबंधन को जिता के, मेरे देखने वाले ज्यादातर महागठबंधन के समर्थक हैं, तो मैं भी ये काम कर सकता था कि महागठबंधन जीत रहा है और 2 दिन तक व्यूज खींच सकता था। उसके बाद जो होता वो होता, जब रिजल्ट आ जाए तो कह दो कि ये गड़बड़ी हो गई, वो गड़बड़ी हो गई। मुझे लगता है कि गोदी मीडिया से लोग नाराज हुए हैं तो इसलिए क्योंकि गोदी मीडिया की खबरों पर लोगों का भरोसा खत्म हो गया है। और इसीलिए अगर हम लोग एक अल्टरनेटिव मीडिया होने की बात कर रहे हैं तो हमको विश्वसनीय खबरों पर बात करनी पड़ेगी। जो बिहार गए नहीं, जिन्होंने बिहार की विधानसभाएं देखी नहीं, जिनसे झटके से पूछ लो कि भैया बिहार में कितनी विधानसभाएं हैं, वो बता नहीं पाएंगे। जो किसी भी तरह का एग्जिट पोल कराए नहीं, जिनके पास कोई टीम नहीं है एग्जिट पोल कराने के लिए, सैंपल सिलेक्शन के लिए, सैंपल कलेक्शन के लिए और उसके बाद सैंपल एनालिसिस के लिए, वो अगर इस तरह का डेटा देते हैं, तुक्के में सही हो सकता है। तुक्के लगते रहते हैं, सिक्का उछालते हैं आप, या तो हेड आता है या टेल आता है। आप तुक्का लगाते हैं, कहते हैं हेड आएगा, उसकी भी आधी संभावना होती है। आप तुक्का लगाते हैं, कहते हैं टेल आएगा, उसकी भी आधी संभावना होती है। आपके घर में बच्चा पैदा होने वाला है, आप किसी पंडित जी के पास जाइए, वो कह देंगे बेटी हो रही है। अब या तो बेटा होगा या बेटी होगी, तो 50% तो वो सही हो ही गए। तुक्का भले लग जाए, लेकिन ये साइंटिफिक तरीका नहीं है। इसके अलावा भी कुछ सर्वे हैं, जैसे न्यूज पिंच का एक सर्वे आया है जो हंग असेंबली जैसी कंडीशन बता रहा है। 119 121 का मामला बता रहा है, 119 महागठबंधन का और 121 एनडीए का। अब मैं नहीं जानता कि न्यूज पिंच ने कैसे सर्वे किया है, उनकी नई टीम है, उन्होंने किसी को हायर किया है, कैसे किया है, हो सकता है हायर किया हो। लेकिन यहां एक डेटा है, भारतीय जनता पार्टी 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, उसको 85 से 93 सीटें दी गई हैं। मुझे इस पर भरोसा नहीं हो रहा है, मेरे लिए थोड़ा यह आश्चर्यजनक है। हालांकि कुछ भी हो सकता है, अगर उन्होंने साइंटिफिक तरीके से डेटा कलेक्ट किया है और यह रिजल्ट दिया है तो यह सही भी साबित हो सकता है। लेकिन 100% के आसपास का स्ट्राइक रेट विधानसभा चुनाव में आज तक तो नहीं देखा गया है। हो जाए तो अच्छी बात है। कुल मिला जुलाकर यह पूरा का पूरा जो एग्जिट पोल का खेल है, यह 2 दिन तक जनता को बझाए रखने के लिए। मेरी आपसे अपील है कि एग्जिट पोल्स को लेकर सीरियस मत होइए। मैं जानता हूं कि एनडीए, भारतीय जनता पार्टी और ये सारे लोग अपनी सारी व्यवस्थाओं में लगे होंगे। बूथ पर एकदम एक एक बूथ को मैनेज किया जा रहा होगा। और अब जब काउंटिंग होनी है तो एक एक जगह जहां मशीनें हैं, जहां मशीनें खुलनी है, काउंटिंग होनी है, वहां उनके लोग बिल्कुल तैनात होंगे। और मुझे लगता है विपक्ष को भी फालतू की बयानबाजी से बचकर यही सब करने की जरूरत है। अब आप देखिए बयान का क्या है। जीतन राम मांझी साहब कह रहे हैं कि सिक्सर में 6 गोली है, यानी कि 6 सीटें वो जीतेंगे। अब आप बताइए, हमारे एक पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता जो हैं, उनको बोलने के लिए सिक्सर मिल रहा है, कट्टा मिल रहा है उनको। सीधी बात है, प्रधानमंत्री मोदी जी जाकर लोगों को डरा आए हैं कि लालू यादव अगर शासन में आए, तेजस्वी यादव शासन में आए तो कट्टा राज आ जाएगा। और उन्हीं के साथ ही वहां अपने 6 उम्मीदवारों के लिए सिक्सर की बात कर रहे हैं, कट्टे की बात कर रहे हैं। तो मोदी जी भी समझ सकते हैं कि कट्टा कितना पॉपुलर है बिहार के अंदर, कि उनके अपने जो गठबंधन के साथी हैं वो कट्टे के दम पर बात कर रहे हैं। सिक्सर में 6 गोली होती है और हमारे 6 उम्मीदवार सिक्सर के उसी कारतूस जैसे हैं जो कभी किसी कीमत पर बिहार जंगल राज की वापसी नहीं होने देंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। पप्पू यादव का दावा है कि महागठबंधन की सरकार आ रही है। उसके बाद फलोदी का सट्टा बाजार, इसको लेकर भी बड़ा तमाशा चलता है। हर चुनाव के पहले फलोदी का सट्टा बाजार आ जाता है और दावा किया जाता है कि फलोदी का सट्टा बाजार कभी गलत साबित नहीं होता है। तो मेरा बस इतना कहना है, मैं आंकड़ा दिखाऊंगा नहीं, जरा गूगल पे सर्च कीजिए कि लोकसभा चुनाव के समय फलोदी के सट्टा बाजार के नाम से क्या क्या खबरें चलाई जा रही थी और वो खबरें कितनी सही हुई या कितनी गलत। इलेक्शन का रिजल्ट 14 तारीख को आएगा। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये पता 14 तारीख को चलेगा। और मुझे लगता है कि जैसे बच्चे के जन्म के पहले यह पता करने की कोशिश करना कि लड़का है या लड़की है, यह अपने आप में शर्मनाक है, कानूनी अपराध तो है ही, वैसे ही चुनाव के पहले जनता को बझाए रखना, ठीक है आप अपनी बात कहिए, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, सबको यह कहने का हक है, लेकिन एग्जैक्ट नंबर दे देना, यह कहना कि हमने सर्वे कराया है, एग्जिट पोल यह कह रहा है, यह दरअसल बेवकूफ बनाने के लिए होता है। देखिए गोदी मीडिया यह बढ़ा चढ़ा के इसलिए बताता है,
मैंने कल भी ये बात कही थी कि जो अधिकारी वोट गिनने के लिए बैठे हैं, जिन अधिकारियों को रिजल्ट सुनाना है, वो पहले से ही ये मूड बना लें कि बीजेपी एनडीए जीत रहा है तो बस उसका सहयोग करना है। पहले से ही वो मूड बन जाए ताकि कुछ भी गड़बड़ियां घपले हों, आप ये जस्टिफाई कर सको कि देखो एग्जिट पोल में हम जीत रहे थे और अभी भी जीत गए। इसलिए गोदी मीडिया वाले पर तो बहुत ध्यान देने की जरूरत है नहीं। और दूसरी तरफ जो एक नए तरह का मीडिया पैदा हुआ है, जो उसके ठीक उल्टा खबर दिखाता है, उसकी दिक्कत यह है कि उसको अलग दिखना है। सब महागठबंधन को जिता रहे हैं तो हम एनडीए को जिता देंगे, सब एनडीए को जिता रहे हैं तो हम महागठबंधन को जिता देंगे, ताकि कुछ दर्शकों को 2 दिन तक यह खुशी मिलती रहे कि हां हमारी पार्टी जीत रही है। लेकिन यह कुल मिलाजुलाकर है तो अफीम ही, यह कुल मिलाजुलाकर है तो झूठ ही। मेरी अपील है आपसे कि उन चैनलों को अगर देखिए और वो गलत साबित हो तो उनसे सवाल पूछिए कि आपके पास तो हम सच की उम्मीद में गए थे, आप क्यों झूठ बोल रहे हैं। और मेरी अपील है आपसे कि सच सुनने की हिम्मत लाइए। अफीम लेकर दर्द खत्म नहीं हो जाता, सिर्फ दर्द का जो एहसास है वो खत्म हो जाता है, और नशा जब उतरता है तो दर्द और तेज महसूस होता है। इसीलिए सच सुनने की, सच जानने की हिम्मत रखिए। हार जीत से आगे का भी सच जानने की हिम्मत रखिए। अपनी पसंद की चीज देखने के लिए टूट मत पड़िए, वरना लोग आपके टेस्ट का बहाना बनाकर इधर भी झूठ फैलाते रहेंगे, उधर भी झूठ फैलाते रहेंगे। बस इतनी सी बात है। समझ में आए तो अच्छी बात, ना समझ में आए तो मुझसे भी नाराज हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया।